वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में किस प्रकार से जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। सो इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है? न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। ठीक है। पेरेंट प्लांट जब न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब अपने ही जैसी, है ना, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस करना, नई जनरेशन प्रोड्यूस करना। सो ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। द प्रोसेस थ्रू विच अ लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग यंग वंस लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसे ही, है ना, न्यू लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब प्लांट भी लिविंग बीइंग है तो इनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। नाउ व्हाई इज रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट? क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है? क्योंकि अगर अर्थ पे आगे की जनरेशन, है ना, जनरेट नहीं करी, प्रोड्यूस नहीं करी, तो फिर वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए न्यू ऑर्गेनिज्म आपके डेवलप होना ज़रूरी है, यंग वंस प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अपनी न्यू स्पीसीज को जनरेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन अलाउज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। भाई किस प्रकार से प्लांट रिप्रोडक्शन, जनन किस प्रकार से करते हैं? सो प्लांट डू रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन टू वे, दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज असेक्सुअल, मतलब कोई भी सेक्सुअल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड। अब सेक्सुअल पार्ट क्या है प्लांट के अंदर? सीड। तो सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जो न्यू वन प्रोड्यूस होगा ना, विदाउट सीड प्रोड्यूस होगा। प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जिसके अंदर सीड का इन्वॉल्वमेंट है, न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड, यानी सेक्सुअल पार्ट यानी सीड का इन्वॉल्वमेंट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैन बी ना डू by following process. First one, fragmentation, then budding, then spore formation and vegetative propagation. ये कुछ डिफरेंट आपके टाइप्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, है ना, जिसमें सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। नाउ फ्रेगमेंटेशन। इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट, टुकड़ों में बढ़ जाती है, फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाती है। एंड ईच फ्रैगमेंट कैन ग्रो टू फंक्शन एज अ न्यू इंडिविजुअल। और हर एक जो फ्रैगमेंट, हर एक टुकड़ा होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल एल्गी होती है ना, एल्गी लाइक ऑसिलेटोरिया एंड स्पायरोगायरा आर रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। जो एल्गी होती है ना, वो रिप्रोड्यूस करती है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। आप लोगों ने एल्गी देखी होगी। एल्गी क्या होती है? ग्रीन कलर के आपने पैचेस देखे होंगे। आपने ग्रीन कलर वाटर के अंदर जब आप देखते होगे तो आपने देखा होगा पानी के, जब आप, है ना, जैसे आप मान लीजिए कोई पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर जब आप, है ना, स्टेप्स से उतरते हैं तो, है ना, आप वहाँ पे ग्रीन कलर के सब्सटेंस को ना जमा हुआ देखते हैं, जो जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं। बट, है ना, वो क्या है? वो एक तरह का प्लांट ही है जिसको एल्गी बोलते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज बडिंग। ठीक है। बडिंग जो प्रोसेस होता है वो कौन यूज़ में लेता है रिप्रोड्यूस करने के लिए? ईस्ट। ईस्ट सबने सुना होगा, ब्रेड वगैरह को बनाने के यूज़ में लेते हैं ईस्ट, है ना। बेकरी प्रोडक्ट में ज़्यादातर ईस्ट का आपका यूज़ होता है। सम सिंपल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम देयर बॉडी, है ना, उनके बॉडी के बाहर, है ना, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डेवलप हो जाता है। दीज आउटग्रोथ कॉल बर्ड्स। ठीक है। ये बर्ड्स कहलाते हैं। जैसे आपने प्लांट्स पे देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद कलर का एक्स्ट्रा पार्ट कुछ ग्रो कर जाता है। जैसे रोज़ प्लांट वगैरह पे हम देखते हैं बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं।
है ना, सफ़ेद सफ़ेद कलर की, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हो जाती है पार्ट्स प्लांट के ऊपर, वो कहलाते हैं बड्स। दी बर्ड्स ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डी अटैच फ्रॉम दी पेरेंट सेल। और ये जब बर्ड जो होते हैं ना वो ग्रो कर जाते हैं ना, तो वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं और फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कहलाते हैं। ठीक है, और ये बडिंग प्रोसेस आपको बताया जनरली ईस्ट फॉलो करती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर एक तरह से आप ये मान लीजिए जैसे रुई होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा, है ना, उस तरह से। लाइक आपको डायग्राम में शो किया हुआ है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर आर टाइनी स्पेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी। स्पोर होता क्या है, छोटी सी स्पेयर शेप की, गोल बिल्कुल गोलाकार सिंगल सेल की बॉडी है, प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल। और ये एक कोटिंग से घिरी हुई होती है टू विट स्टैंड टू अनफेवरेबल कंडीशन, जिससे जो उसकी फेवरेट कंडीशन नहीं है ना, उनके अगेंस्ट में वो खड़ी रह सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, है ना, और जिससे उसका रिप्रोडक्शन इजी वे में हो सके। तो इसके आसपास एक वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल होती है ना, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ऐसे सर्कुलर स्पेयर आपके ग्रीन कलर का शो कर रहे हैं। देखिए आपको मैं मार्क करके शो करके बताता हूँ, दिस वन। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर इसके आसपास बनी हुई है to withstand to unfavorable condition। when the condition are favorable these spores germinate into individual। और फिर है ना ये जर्मिनेट हो जाते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशन जैसे मिलती है ना, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है, ग्रो कर जाते हैं न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में। फंगस, फर्न्स, मूसेस एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय दिस मैटर। जो फंगस वगैरह होती है ना, ये विशेषकर रिप्रोड्यूस करती है स्पोर फॉर्मेशन के ही थ्रू।